उन्होंने 3 महीने वहाँ जॉब की और छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके प्री का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आई थिंक हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि मैं छोड़ देता हूँ और फिर अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, बट ऐसा कभी होता नहीं है। छोड़ देने के बाद अच्छे से प्रिपेयर करने वाला सीन बहुत कम होता है, 10 या 20% ही। एक ऐसी क्रूशियल कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको डिसीजन कोई भी लेना, ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ प्रॉब्लम है, अब क्या चूज करूँ। कृपया करके खाली बैठ के प्रिपरेशन ना करें। अगर आपको 2 साल हो जाते प्रिपरेशन करते हुए तो तीसरे साल से ये ठान लो। सो दोस्तों, आज से 2-4 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया, जिनको मैंने ट्रेन किया था 2021 के एंड में, और उनका पास आउट ईयर था 2018 में। उसके बाद वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो शायद उन्हें भी लगा होगा। फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था एंड फिर उन्होंने मुझसे ये सेस की कोर्स स्टार्ट की एंड आई थिंक 3 मंथ्स ही हुए थे। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, 3 मंथ्स में खत्म हुई और खत्म होते ही तुरंत उन्हें उस टाइम पे जॉब लग गई थी। और मीनवाइल उनकी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी वो कर ही रहे थे, शायद बैक एंड में। वो मुझे बताते थे कि सर मेरी प्रिपरेशन चालू है, उसकी वजह से थोड़ा सेशन में उनको डिले हो जाता है या चीज़ें पीछे रह जाती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस कर लेना और जैसा भी मुझे अपडेट करते रहना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और फिर उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई और उनकी जॉब लग गई। फैक्ट से लाइक वो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था कि बहुत मुझे लगा कि उनकी प्रिपरेशन बाकी थी और जॉब जल्दी लग गई। टू बी ट्रू, ये एक फैक्ट है। तो उनकी जॉब लग गई, उन्होंने जॉब की। मीनवाइल उनका गवर्नमेंट का चालू ही था प्रिपरेशन। फिर शायद उन्होंने यूपीएससी लेवल का एग्जाम दिया था, तो जो उसमें प्री होता है वो उसमें निकल गया था, उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। तो फिर क्या हुआ, वो प्री का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और फिर मेंस की प्रिपरेशन करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो जॉब क्विट कर दी। उन्होंने डिसाइड किया होगा अपनी तरफ से, बिकॉज उस वक्त उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट नहीं किया था। तो जॉब क्विट करने के बाद फाइनली उन्होंने प्रिपरेशन की और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन की और काफ़ी तगड़ी की, और शायद ये उनका पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट दूसरा तो होगा ही फॉर श्योर। फिर कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले मुझे कॉल आया, मुझे वापस से वो जॉब ज्वाइन करनी थी, मतलब या वापस से एंटर करना था। पहले चीज़ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि मतलब मुझे कहीं और से मेरे कलीग हैं जो मुझे जानते हैं, उसी कंपनी में, जिस कंपनी में उनका जॉब लगा था, उसी कंपनी में वो सीनियर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक जो आपके स्टूडेंट थे उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उनका शायद हो सकता है XYZ रीज़न, क्योंकि देखो मेरा काम तो वहीं तक है ना कि अच्छे से कोई ट्रेन हो जाए और आप अपनी जर्नी शुरू कर दो, और क्या है। ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, फिर मुझे बताया कि सर मेंस की मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट मेंस में मेरे 4 मार्क्स की वजह से, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि रह गया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके पास 2 ऑप्शन था कि या तो जो उन्होंने जॉब छोड़ी थी, तो वहाँ पे जॉब छोड़ी थी तो वहाँ पे थोड़ा हेल्दी तरीके से उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा था, आप समझ सकते हो। उन्होंने अचानक से छोड़ा था, कुछ चीज़ें भी उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं थोड़े ब्रेक हो गए थे इनडायरेक्टली, तो वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो जो सीखा था मुझसे सॉफ्टवेयर SaaS या SaaS क्लिनिकल में जो जॉब की थी 3 महीने, उसी की तैयारी शुरू करें, या तो और चीज़ें भी कर सकते हैं, फुल स्टैक या और चीज़ें। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मुझे कॉल करने से पहले, अभी की बात कर रहा हूँ, तो जो 3-4 दिन पहले कॉल किया था, उन्होंने बताया कि सर मैंने काफ़ी जगह, मतलब कुछ जगह ट्राई भी किया, पे आफ्टर प्लेसमेंट जैसे आपको पता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी वैसी है, तो मैं वापस पे करके कहीं और नहीं सीख सकता, और मुझे लगता है कि शायद मैं सेम कंपनी पे ज्वाइन नहीं कर सकता, तो क्या मुझे सेम चीज़ में सीख के प्रैक्टिस करके वापस करनी चाहिए, कुछ और सीख लेना चाहिए। मतलब दोनों सही रहेगा, आपने वो चीज़ें सीखी हो उसको रिवाइज कर सकते हो और या तो नया भी सीख सकते हो। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट को उन्होंने कनेक्ट किया पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले को, बट उन्होंने मना कर दिया, जैसे कि मसाई स्कूल हो गया, आई थिंक न्यूटन, आई डोंट नो, रिमेंबर एग्जैक्टली नेम, ये कुछ स्कूल है जो पे आफ्टर प्लेसमेंट, पहले आप वहाँ से पढ़ लो, फिर आपको पे करना पड़ता है। अलग अलग उनके एग्रीमेंट होते हैं, वो चीज़ें ध्यान से, सिर्फ पे आफ्टर प्लेसमेंट सुन के मत ले जाना, एग्रीमेंट उनका होता है वो ध्यान से पढ़ना या उनसे कंडीशन पूछ लेना। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट क्लियर किए, तो वहाँ पे पहले टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं बहुत जगह, तब वो आपको लेते हैं, ठीक है, तब उनके प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट तो क्लियर किया, बाद में उन्होंने बता दी, उन्होंने इनको बोल दिया क्योंकि आपका पास आउट ईयर 2018 का है, तो हम, या 18 या 19 का है, तो हम आपको नहीं ले सकते इसमें। आपका अगर 2021 भी होता या 22 होता तो भी, मतलब 2021 भी होता तो भी चलता, बट 18 का है तो बहुत जगह इन्हें रिजेक्ट कर दिया। फाइनली उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मैंने कुछ चीज़ें गाइड की, कुछ चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। तो इस वीडियो से लाइक 2-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो देखो कि जैसा इनके साथ हुआ था, इनको गवर्नमेंट जॉब, चलो सुरेश नाम ले लेते हैं, ठीक है, रियल नाम लेने की जगह, सुरेश को जॉब मिल गई थी। 2018 के बाद से प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट के, 2021 में मुझे कनेक्ट किया, सीखना शुरू किया। उस दिन से इत्तेफाक से 3 महीने में, कि जो मानता हूँ 3 महीने में जॉब लगना बड़ी बात नहीं है, बट इनकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और प्राइवेट जो मुझसे सॉफ्टवेयर का सीख ही रहे थे। तो मेरे लिए थोड़ा अमेजिंग था क्योंकि इनकी जॉब जल्दी लग गई थी, दैट इज ट्रू। फिर लग गई, मुझे भी खुशी हुई, मुझे तो एट द एंड खुशी होती है कि चलो बच्चे ने मेहनत की होगी तभी लगा होगा, बट उन्होंने 3 महीने वहाँ जॉब की और छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके प्री का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, आई थिंक 152 या 153, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये इंसिडेंस पूरा 4 दिन पहले का। खुशी के मारे उन्होंने वो, मतलब खुशी के मारे नहीं, प्रिपरेशन के लिए भी उन्होंने कुछ
डिस्कशन किया होगा, फिर डिस्कशन करके नहीं वो चीज़ें बैठी होंगी तो उन्होंने जॉब क्विट कर दी। पूरी प्रिपरेशन की मेंस की और मेंस में वापस समझो कि कुछ मार्क्स की वजह से रह गए। अभी क्या हुआ 2018 के बाद से या 19 के बाद से गिन लो, 18 से गिनते 18, 19, 20, 21, 22 ये टाइम ऐसे निकल गया। तो मेरा क्या सजेशन है गाइस, आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं कृपया करके खाली बैठ के प्रिपरेशन ना करें। अगर आपको 2 साल हो जाते प्रिपरेशन करते हुए तो तीसरे साल से ये ठान लो कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है और प्रिपरेशन करनी है तो उसके साथ करनी है। जॉब छोड़ के कभी भी प्रिपरेशन नहीं करना। ये मैं उनको भी बोलता हूँ जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में है और अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जो करंट जॉब है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, तो आपको जॉब छोड़ के किसी सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी वर्किंग होते हैं अपनी फील्ड में और उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक, तो मैं क्यों ऐसा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब आप कहीं काम करते हो ना तो आपकी चीज़ें ऑन गोइंग होती है, प्रोसेस में होती है। आप हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि मैं छोड़ देता हूँ और फिर अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, बट ऐसा कभी होता नहीं है। छोड़ देने के बाद अच्छे से प्रिपेयर करने वाला सीन बहुत कम होता है, 10 या 20% ही। तो फिर क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। चीज़ें अगर सही से काम ना करें, हमारा सिलेक्शन ना हो जिस भी चीज़ की आप गवर्नमेंट प्राइवेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत एक ऐसी क्रूशियल कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको डिसीजन कोई भी लेना ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ प्रॉब्लम है, अब क्या चूज करूँ। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्राइवेट जॉब को मत छोड़ना, जॉब करो, उसके साथ प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी छोड़ना, और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो अपने स्किल को अपग्रेड करके मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो उसमें भी अपने जॉब को मत छोड़ना जब तक कि आपकी करंट जो जॉब है उसमें वर्स्ट केस के सिनारियो ना आ जाए, बहुत कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं छोड़ने के बाद, छोड़ने से पहले नहीं पता चलता, ये चीज़ें आपको छोड़ने के बाद पता चलती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, और कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने ओपिनियंस और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर देना। अगर आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या ऐसे कुछ किसी को जानते हो जिनके ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।